हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारी यह मैथ्स सीटेट 2023 के लिए यह आपकी 11वीं क्लास है, जिसमें आज हमारा नया टॉपिक है, जिसमें हम आज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप तैयार रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इसके पहले के जो 2 वीडियोज़ थे टाइम के, उसको आपने बहुत प्यार दिया है, वो सभी वीडियोस को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अच्छा सब्सक्राइबर भी बहुत सारे उसमें आए, नए सब्सक्राइबर्स। अगर आप कोई क्वेरी या कोई कमी लगती है तो जरूर से जरूर बताएं, पुराने सब्सक्राइबर भी बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी पहले बातें बताई हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना। क्या है, हम क्यूब रूट के बारे में चलिए बात करते हैं। किसके बाद क्यूब रूट, उससे पहले क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे, फिर स्क्वायर रूट की बात करेंगे। उसके पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कुछ जैसे कि कम से कम आपको 20 तक या मान के चलिए 15 तक के आपको क्यूब आने चाहिए। कम से कम आपको 15 तक के क्यूब आने चाहिए। उसके बाद और आप कम से कम 35 तक आपके स्क्वायर आने चाहिए, अगर इनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो। अगर आपके रियल में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तब के लिए, वैसे ये पेपर फर्स्ट में ही आता है। जैसे तो इसके लिए देखिए, जैसे आपको 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 8, 2 का क्या होता है 8, और 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। इसमें क्या करना है आपको याद रखना है। इसका मैंने आप सबको अपने इसी चैनल पर ट्रिक के माध्यम से सब आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना मैंने सिखाया है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो वीडियो प्लेलिस्ट में आपके लगी हुई है। तो सबसे पहले आपको मैं क्यूब रूट निकालना सिखाता हूँ। क्या क्यूब रूट? तो चलिए, क्यूब रूट निकालने के लिए आपको इन क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। जो ये क्यूब्स हैं इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 10 तक लिखे हुए हैं, आप इनको आगे अपने आप 20 तक बढ़ा लेंगे। और क्या करना है, आपको उनकी लिख कर प्रैक्टिस करनी है। और साथ को आपको जो मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक्स हैं, जो मेरे इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा। सीटेट जुलाई 2023 नाम से एक मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है। मैथ्स सीटेट जुलाई 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसी में यह वीडियो पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से या तो 6वीं 7वीं वीडियो के आसपास होगी, नहीं या तो हमको लगता है 4थी 5वीं वीडियो के आसपास होगी। तो आप देख लीजिएगा किस नंबर की वीडियो है वहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किसी भी नंबर से क्या करना है, आपको क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे समझिए। अगर किसी के इकाई अंक में क्या आता है 8 आता है, किसी के इकाई अंक में अगर 8 आता है, तो क्या आपका जो नंबर होगा वो क्या, उसके इकाई अंक पे क्या आएगा 2 आएगा। अगर किसी इकाई अंक पे 7 आता है तो उसका नंबर क्या आएगा 3 आएगा। अगर कोई इकाई अंक 4 आता है तो उसका नंबर क्या आएगा 4 ही आएगा। तो ये देख लीजिए, 1 1, 4 4, 5 5, 6 6, और आपका 9 9, 0 का 0। इतने आपको हमेशा याद रखनी कि इनका वही जो नंबर होगा वही इकाई अंक होगा। क्या होगा? 1 का, 4 का, 5 का, 6 का, और 9 और 0 यानी 10 का। ये जो 6 नंबर है, इनके क्या होते हैं, यूनिट डिजिट वही होते हैं। ठीक है ना? यूनिट डिजिट को निकालना है। उस रूट का यूनिट डिजिट हम इस तरीके से निकालेंगे, इन क्यूब्स के इकाई अंक को देखकर। अब देखिए, थोड़ा इन पर चलते हैं जो डिफरेंट है। देखिए, ये है डिफरेंट। जैसे 2 का 8 या 8 का 2, और देख लीजिए 3 का 7 या 7 का 3, मतलब 3 का 7 भी हो सकता है, 7 का 3 भी हो सकता है। और देख लीजिए 7 का, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए बदले कैसे, 7 का 3, मैं बोला 3 का 7 से कैसे हो सकता है। देखिए 7, ये वाला 3 है यहाँ पर, ये 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होता है, यानी 3 का 7 हो जाएगा। यहाँ 7 का 3 हो गया, 7 का 3 हो गया।
वैसे 8 का 2 हो जाएगा, वैसे 2 का 8 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी चीजें आपको जाननी है, जैसे ये 2 का 8 हुआ, वैसे ही यहाँ पर 2 का 8 हो जाएगा, या 8 का 2 था तो 2 का 8 हो जाएगा, और 9 का 9 ही, 0 को 0 आप सबको पता है। आप बस आपको क्या करना समझना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से अटेंशन में रहेंगे आप बिल्कुल। चलिए सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इकाई अंक को देखना है। अभी मैंने सब आपको बताया, इकाई अंक जिससे 7 है, यानी कि सॉल्व है नहीं, ये क्यूब निकला हुआ है ना, तो आपको क्यूब निकले वाले को देखना है। 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, इसके इकाई अंक पे क्या है, आप बिना सोचे समझे लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। अब उसके बाद लास्ट से 3 अंक को छोड़ देंगे, लास्ट से 3 अंक को क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे बिना कुछ किए। उसके बाद जितने भी अंक बचेंगे ये देखेंगे ये किस क्यूब के बीच में आ रहा है, यानी 12 बचा है आपका, कितना बचा है, 12 बचा है। देखिए क्या किस क्यूब के बीच में आ रहा है, यानी ये है क्यूब का। देखिए क्या 8 और 27 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 8 और 27 के बीच में 12 आएगा ना, तो यानी जो जिससे सबसे कम वाली वैल्यू उसी को लिख देंगे। यानी कि देखिए 8 वाली यानी 2 कम है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। ये जो इसमें 12 और 8 और 27 के बीच में जो जहां पर 12 है, उसमें जो सबसे कम वाले नंबर्स होंगे उसी को लिख देंगे। क्या है, 8 कम है, तो 8 किसका है, 2 का है, किसका है, 2 का है, यहाँ की लिया क्या लिख देंगे, 2। चलिए और देखते हैं इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। मैं क्या बोला हूँ, 9 का क्या होता है, 9 का 9 ही होता है। तो यहाँ कुछ नहीं सोचना, लिखिए हम 9। लास्ट से 3 अंक को छोड़िए, उसके बाद में कितना आ गया, 205। कितना आ गया आपका, 205। तो दोस्तों ट्रिक्स, ये ट्रिक्स बहुत ही जानदार है, शानदार है। ऐसे क्या करिए, आप वीडियोस को शेयर करिए। आप जिस भी व्हाट्सएप में ग्रुप में है, जिस भी फेसबुक ग्रुप में, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। इससे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। लाइक आपका हमको मोटिवेशन देता है दोस्त। तो ये 9 का है, 9 का 9 ही आता है, हो गया 3 अंक। 205 देखिए किस क्यूब्स के बीच में आता है, तो जो 205 है यह 125 और 216 के बीच में आता है। तो किसके क्यूब के बीच में, 5 और 6 के, तो सबसे कम वाले को ले लेते हैं। तो यानी कि इसमें क्या है, 125 वाला कम है, तो 125 से क्या हो जाएगा, 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 59। इसका कितना हो जाएगा बेटा, 59, सॉरी दोस्तों कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। आप इसको लिख लेंगे। अब इसका 8 है, मैं बोला हूँ 8 का 2, 2 का 8 होता है। तो 8 के इकाई अंक में क्या लिख देंगे आप, 2 लिख देंगे। अब 3 अंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, वो 3 अंक बस लेफ्ट कर देना है। उसके बाद के बच्चे अंक को ऊपर नीचे क्यूब में देखिए किसके बीच में आता है, 373, 343 और 512 के बीच में। देखिए प्रैक्टिस करते करते आपको आएंगे। 343 और 512 के बीच में आएगा, सबसे छोटा नंबर लेना है, 343 होगा। 343 से कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद चलिए अगला भी देख लीजिए, 4 है। 4 का मैं क्या बोल रहा हूँ, जब 4 होता है तो यह 4 का 4 ही होता है। तो 4 का क्या कर देना है, 4 कर दीजिए। लास्ट के 3 नंबर को आप छोड़ देते हैं। 830 किसके बीच में, 830, 729 और 1000 के बीच में। तो सबसे कम वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर 3 है, यूनिट डिजिट में 3 है। जब 3 का आता है, 3 का आता है तो 7, 7 का होता है 3, 3 का कितना हो जाएगा आपका 7। लास्ट के 3 अंक को छोड़ दीजिए, लास्ट एक करिए 3 अंक को छोड़ दीजिए। अब देखिए मैंने 11 यहाँ पे कितना बचा है आपका, 1225। 1000 जो भी होगा, जब भी होगा ये 1000, यानी 1000 और अगले वाला 11, 11, 1 2 2 1 के बीच में होगा, 1 2 2, तो 10 और किसके बीच में होगा, यह 11 का क्यूब कितना होगा, 13, 31। 11 का क्यूब कितना होता है, सॉरी यहाँ लिखते हैं इसको, इसके साथ में 11 का क्यूब देखिए, 11 का क्यूब होता है 13, 31। यानी कि ये जो 12 25 है, ये 10 और 11 के बीच में आता है। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू ले लेंगे, आप लेंगे 10। कुछ नहीं करना, आपको इन ट्रिक्स को फॉलो करना है, आप सीधे से किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों इतना अगर आपको समझ में आया है तो इतने के लिए आप सबसे पहले एक वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका यही लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है चैनल पर बने रहने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल बिल्कुल नया है और नया है तो सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अब अपने स्क्वायर रूट को समझते हैं। देखिए क्यूब रूट की ट्रिक्स आपकी समाप्त हो गई। चलिए अब सबसे पहले स्क्वायर रूट समझते हैं। स्क्वायर रूट में देखिए आपको कम से कम मैं बोला 1 से लेके 32-35 तक की कम से कम क्या करिए आप पूरी स्क्वायर रट जाइए मतलब रट जाइए 1 से लेके 35 तक की। अब 32 तक की याद कर लीजिए। अब 32 तक की क्यों याद करेंगे, तो 32 में क्या होता है कि 32 का जो 32 होता है 31 होता है और एक 32 होता है, 31 होता है और 32 होता है। जो 31 होता है यह ऐसी किसी नंबर्स का क्या स्क्वायर होता है जो क्या होता है सबसे 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है। कितनी होती है? 3 अंक की वो सबसे छोटी संख्या होती है। और जो 32 होता है वह 4 अंक की क्या होती है, 32 का जो 4 अंक की जो संख्या होती है 1024 होता है इसका स्क्वायर। तो यह 1024 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, आगे हम अभी इसको बताएंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर 10 का 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600, 50 का 2500, 60 का 3600, 70 का 49, 80 का 64, 90 का 81, इसका 10,000। ये स्क्वायर आपको कम से कम देखिए 1 जीरो को 2 जीरो करिए, 1 जीरो को 2 जीरो, 1 जीरो को 2 जीरो, 1 जीरो को मतलब 2 जीरो करिए। तो जो वैल्यू है उसको क्या करिए स्क्वायर 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब 5 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर, फिर 25 का, फिर 35 का 1225, 45 का। इन सबकी ट्रिक्स मैं अपने पहले वीडियोस में बना चुका हूं। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, मैथ सीटेट मैथ जुलाई 2023 के नाम से सीटेट प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे स्क्वायर ट्रिक्स की, क्यूब की ट्रिक्स की वीडियो है। एक ही में आपको सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। मुश्किल से आपको 15 मिनट 18-19 मिनट खर्च करने पड़ेंगे। आपके बहुमूल 18 मिनट देंगे तो आप इसके ट्रिक्स को सीख जाएंगे। तो जाकर उस प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिएगा। सबको बिल्कुल मैंने क्या किया, बिल्कुल ट्रिक्स से बताया है। आप कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको यहीं पे चलिए बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 45 का ट्रिक जैसे आपको मैंने कैसे बताया था। अगर 45 को स्क्वायर करना है, सबसे पहले आप आखिरी नंबर से क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिए। 4 में एक प्लस ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके आप ले लीजिए कितना आ गया 20-25 आ गया ना। वैसे 55 का करिए। देखिए 5 का करिए आप स्क्वायर करिए 25, 5 में एक जोड़िए आ जाएगा 6 और इनको आपस में पूरा 6-5 30। देखिए 55 का 30-25 यह केवल जिसके यूनिट टाइम में 5 होंगे उसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल चुटकी में आप सॉल्व कर पाएंगे जिसके यूनिट टाइम में 5 होंगे, जिसके यूनिट टाइम जैसे 75, 85, 95। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इसके स्क्वायर तो बच्चा भी जानता है, आप भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है। क्या बताना जरूरी है, यहाँ पर आपको इससे 5 इसको आपको सबसे बीच में यानी बैरियर मानना है। इसको यानी कि इसके ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले इसको बैरियर मानना है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर एक ऊपर जाते हैं तब भी यूनिट में 6 आता है, नीचे जाते हैं तब भी 6 आता है। अब दूसरे जाते हैं तो 9, यहाँ पे दूसरे में जाते हैं तो 9, तीसरे में जाते हैं तो 4, यहाँ पे तीसरे में जाते हैं तो भी 4, चौथे में जाते हैं तो 1, यहाँ चौथे में जाते हैं तो भी 1। यहाँ पर आपको एक चीज सीखने को मिलेगा कि जो ट्रिक बताएंगे वहां पर ये काम देगा कि ऊपर हो चाहे नीचे हो वो क्या होगा, संख्या सेम ही, यूनिट टर्म सेम आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए फिर से अपनी ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर 4 है तो वही चीज 2 आएगा। अगर इस स्क्वायर की जो वैल्यू है उसमें 4 दिया हुआ तो यानी कि उसका यूनिट टर्म क्या आ जाएगा 2 आएगा। 9 है तो यूनिट टर्म क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 16 में 6 है तो यूनिट टर्म क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर 4 है तो 8 आ जाएगा। अगर 1 है तो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 है तो 9 आ जाएगा।
4 है तो 8 हो जाएगा, 9 है तो 7 आ जाएगा। देखिए दो जगह 9 है, एक तो 9 से 3 भी बनना, एक 9 से 7 बनना। आगे क्वेश्चनों में हम बताएंगे कौन सा 9 आपको कब और कहाँ लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यूनिट अंक देखिए, इससे कर बनते हैं। सबसे पहले आप यूनिट अंक लीजिए, हमने लिया 4, तब 4 का कितना होगा, देखिए 2 होगा, तो कुछ नहीं करना है, आप सीधा 2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए आप, 2 लिख दीजिए। अब आपको क्या बताना है, ये जो 4 है, अब ये 4 है किसके 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 क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है, किससे किससे बीच में बताइए। 484 इनमें से किस स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए 484, देखिए 400 और 625 के बीच में आएगा। देखिए 20 और 25 के स्क्वायर के बीच में किस में आएगा, 20 और 25 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 20 का होता है 400, 25 का होता है 625। ये भी आपको, ये बस आपको जानने के लिए अभी पता चलेगा कैसे जानने, किस लिए वो था। कितना गया अब 625, लेकिन आपका स्क्वायर रूट कितना होगा, आपका जो यूनिट अंक है जो ये बताएगा कि आपका कितना होगा। यूनिट अंक में 4 है तो 4 का क्या होता है 2, तो अब इनके आगे इनके बीच में जहां यूनिट अंक में 2 आता है वही इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जैसे 20, 21, 22, 22 में यूनिट अंक 2 आता है ना, इनके बीच में क्यों, तो इसका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 22। चलिए सबसे पहले इसको 22 दिखाते हैं, आप लिख देते हैं। 20, 25 में कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 22, कितना हो जाएगा 22। चलिए अब इसको देख लीजिए, 1029 किनके किनके बीच में आता है। आपको क्या करना पड़ेगा, 30 का क्या होता है 900 होता है, तो 30 और 35 का क्या होता है, देखिए 35 का देखिए 1225 होता है, इसलिए मैंने सबको लिखा है। 30 का 900, 35 का 1225, 1029 इनके बीच में आता है। अब 9 का क्या होता है, या तो 3 होता है या तो 7 होता है। अब देखिए जहां पर 35 से 40 के बीच में अगर रहता, यहाँ देखिए यहाँ क्या रहता, मान लीजिए 35 का स्क्वायर बन रहा होता, कलर चेंज करते हैं। अगर ये 35 का यहाँ पर मान लीजिए 35 और 40 के बीच में आता और यूनिट अंक में लास्ट में 9 होता, तो हम क्या करते हैं, हम 9 से 7 वाला लिखते हैं। तब क्या कहें कि 7 इसके बीच में आएगा ना, 35 से 40 के बीच में। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारा क्या है 30 और 35 के बीच में। किसके बीच में, 30 और 35 के बीच में। तो 30 और 35 के बीच में तो हमारा यूनिट अंक मतलब क्या निकल के आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। तो इनके बीच में 3 कहाँ आता है, 33 में। लास्ट का देखना यूनिट, लास्ट का 3 कहाँ आएगा, 33 में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 33। अब देखिए 1369 किससे किसके बीच में आता है, तो 1369 देखिए एक तो आपका हो जाएगा 1225, यहीं भी देख रहे हैं, यानी 35 और 40 के बीच। 40 से क्या होता है 1600, 35, 1225 और 400 1600 इनके बीच में है। यहाँ पर यूनिट अंक क्या है, यूनिट अंक 9 है। तो मैं बोला हूँ 9 का 3 होगा या 9 का 7 होगा, आपका आइए बताएगा। 35 से 40 के बीच में, यानी कि पहले 0 से 5 के बीच से रहेगा तो आपको 3 लेना है, लेकिन 5 से आगे वाला होगा तो आपको 7 लेना है। 9 का क्या होता है 7। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, ऐसा अंक लीजिए जिसमें 7 है। तो 35 के बाद 36, 37, कितना आ जाएगा 37, 37। आप बिल्कुल इसको चेक करिए, आप इसको कैलकुलेटर में चेक करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 5229, 5229। अब चलिए सबसे पहले देखिए कि कितने किनके बीच में, तो 5229 यह आपके देखिए 8 8 64 होता है, यानी कि ये हम ज्यादा चले गए। तब हमको क्या जाना पड़ेगा, ये 70 में जाना पड़ेगा। 7 7 49 और 75, 70 और ये 75 के बीच में 7 7, इसका कम से कम 49 से ऊपर ही होगा। अब 75 देखिए यहाँ पर देखिए 75 है, 56 25, कितना है 56 25, मतलब इनके बीच में आना चाहिए। अब यूनिट अंक देखेंगे, जब भी बोला है मैंने कि 7 वाला लेंगे, क्योंकि ये नहीं 7 वाला नहीं लेंगे, हम 3 वाला लेंगे, क्योंकि 0 से 5 के बीच में है तो 3 लेंगे। तो सबसे पहले यूनिट अंक में 70 के 75 के बीच में क्या 73, क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 73, क्या हो जाएगा 73। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कितने लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी।
इससे क्या हो जाएगी 73। चलिए इसका 9409 ये किसके बीच में आ जाएगा? 9409 यह 95 नहीं, यह 90 और 95 के बीच में। 95 का देखिए 9025 है, यानी कि यह 95 और 100 के बीच में, यानी 100 का क्या 10,000 हो जाएगा, किसके 95 100 के बीच में आएगा। ये 5 से 0 वाले में आ रहा है, तो 9 का क्या लेंगे 7 लेंगे, जहां पर 97 आ जाएगा, क्योंकि 5 और आगे 0 के बीच में 9 ही 97 पे 7 आएगा। 97 पे क्या आ जाएगा 7 आखिरी में आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा 97। इस तरीके से आप किसी का भी आप ट्रिक्स से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन चलिए आप सीटेट में आने वाले आपको एग्जैक्टली ऐसे नहीं क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये आपको ट्रिक्स को जानने पड़ेंगे, क्योंकि ये ट्रिक्स ही आपको क्या करेंगे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का माध्यम बनेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से पहले कुछ और आपको जानना जरूरी है, जितने जितने ऊपर है सभी आप रिवाइज कर लेंगे। तो ठीक है, रिवाइज करने के बाद आपको देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका? 324 का वर्गमूल। अब आपको बताना है कि 324 किसका, पहले देखिए 324 किसका वर्ग है, तब आप पाएंगे कि 324। अब देखिए एक तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए नहीं है तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 चौक करेंगे तो इसका आखिरी में जब भी होगा क्या 16 होगा, तो ये वही 4 हमको चाहिए। 6 के 36 भी नहीं होगा क्योंकि हमको 4 चाहिए। 8 8 64 देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए 2 हो गए, लेकिन आप देखेंगे कि 20 प्लस है, तो 400 प्लस होना चाहिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन हम केवल इस तरीके से नहीं सीखेंगे, हम क्या करेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं, इसको तो ट्रिक के माध्यम से। कैसे समझेंगे? ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए आपका अभी मैंने क्या बताया है कि आप पॉइंट को कैसे समझेंगे, इसको क्या पॉइंट से कैसे समझेंगे। जैसे 0.0324 सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही पर होती है कि हम कितने पॉइंट बाद लगाएंगे, कहीं 1.8 ना हो जाए या 0.018 ना हो जाए, 0.18 कैसे समझेंगे कौन सा पॉइंट कहाँ जाएगा। कुछ नहीं करना, आप पीछे से 2-2 का पेयर बनाते जाइए। कितने के पीछे से इस 2-2 का पेयर बनाते जाइए, जितने पेयर बनेंगे उतने डिजिट बाद पॉइंट आएगा। तो आपको पता चल गया है कि ये किसका होता है। अब सबसे पहले क्या करिए 4 लीजिए, क्या लीजिए 4 लीजिए। अब बताइए 4 चलिए 324 किसके किसके बीच में आएगा, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो देखिए 20 से क्या होता है 400 होता है, यानी कि 20 और किसके 15 का 225 होता है, 15 और 20 के बीच में आएगा, यानी 5 और 0 के बीच में आ रहा है। 4 जब 4 रहता है तो क्या बोले, जब 4 रहेगा तो 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, यानी लास्ट में किसके में 2 आएगा, लास्ट में किसके में तो 4 में भी 2 था ना, एक में 2 था एक में 8 था। तो देखिए अभी यहाँ पर 8 वाला आ जाएगा, क्योंकि ये 5 से 0 के बीच में, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए तो इसके बीच में कहाँ 8 आएगा आपका 18 में आ जाएगा, किसके में आ जाएगा 18। अब मैं क्या बोला हूँ, जितने का पेयर बने रहेगा उतना पॉइंट बाद 0, एक पेयर 2 पेयर, यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे 0, 0.18। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी, जब भी किसी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो उसका आप एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एलसीएम ही देखेंगे, ज्ञात कीजिए, यानी आपको वो ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जहां पे आएगी वहां की बात, जिससे 180 को क्या करने में पूरा करने में वो परिपूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि जब हम उसको जो भी संख्या आएगी 180 को क्या करेंगे वो गुणा करेंगे तो परिपूर्ण क्या हो जाएगी वर्ग बन जाएगी। इस प्रकार प्राप्त परिपूर्ण वर्ग का आपको वर्गमूल निकालना है। पहले उस निकालिए फिर उसका वर्गमूल हमको दिखाइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है, पहला तरीका है आप उसको क्या करिए, पहला तरीका बोलता है कि उसको आप भाग विधि से सॉल्व करिए। 2 9 18, 3 से 90, 3 से 10 बार में 30, 2 से 5 बार में 10, 5 से 1 बार में। अब क्या करना है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 180 से, अब वो छोटी संख्या आपको इसी भाग विधि, सबसे पहले पेयर बनाइए,
यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बनना है, 3 का पेयर, यानी कि सबको 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं बनना है। तो हम इसका मतलब क्या है, हम किससे गुणा करेंगे तो यह स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें एक और हम 5 से अगर देखिए बाहर से गुणा करते हैं, यानी कि बाहर से किसे 180 में से करेंगे तो कितना आ गया, देखिए 18 5 कितना हो रहा है 90, 900। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 30 का। किसका स्क्वायर बन रहा है, 30 का। लेकिन हम किससे बोला ना, किससे गुणा करेंगे कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए। यही वो सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पे क्या आ जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो देखिए वर्ग का वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल हमारा आया 30 और किससे 5, 5 और 30 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9400, देखिए वहां पर क्या था, गुणा था, लेकिन यहाँ पे देखिए बदल गया, भाग आ गया। जब भाग आएगा तो गुणा की जगह गुणा करिए, भाग की जगह भाग करिए। 9408 वही तरीका है, यहाँ पर भी आप वही अप्लाई करेंगे। दो बार में जाएगा 4704, फिर आप 2 बार में ले जाइए 2352, फिर 2 बार में ले जाइए, आप आराम से करिए। 2 बार में लीजिए 588, फिर 2 बार में नीचे 2 18 4, फिर 2 बार 2 2 2 चौका 2 7 14, फिर 2 बार में जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि 7 है, 3 बार में जाएगा। 3 बार में 49, फिर 7 बार में 49, फिर 7 बार में, 1 बार में। देखिए एक का पेयर, इसका भी पेयर बनना है, इसका भी पेयर बनना है। तो किसका आपका पेयर नहीं बन रहा है, आपका पेयर नहीं बनना है 3 का। देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, फिर उसके बाद देखिए दोस्त 3 का 1 है, 7 का भी पेयर, 7 का बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, लेकिन इस 3 का नहीं बना। यानी कि इसमें हम किससे भाग देंगे, किससे भाग देंगे तो 9408 में हम 1 और 3, मतलब 1 और 3 है, 3 से भाग दे दें तो जो भी अंक आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं। 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, जिसे 31 36 आ गया। अब मैं जो भी ट्रिक बताया हूँ स्क्वायर रूट निकालने का, अब इसका क्या है, रूट निकाल कर चेक करेंगे। तो जब मैं क्या बनाऊं, 6 का क्या आ जाता है, 6 का 6 ही आता है। चलिए उस ट्रिक को आपको बता रहा हूं। पहले तो 6 का 6 आता है, उसके पहले हमको बताना होता है ये किसके और किसके बीच में आ रहा है, किसके किसके बीच में आ रहा है। देखिए 55 का 2500 होता है, एक तो 55 हो जाएगा और एक 60 हो जाएगा 3600, सॉरी 60 का कितना होगा 3600, यानी 2500 और 55 और 60 के बीच में आएगा। अब इसके बीच में क्या यूनिट पे 6 आ रहा है, तो 6 5 की जहाँ 6 आएगा, अब आगे 5 55 यानी 56, कितना हो जाएगा ये 56। तो ये किसका है स्क्वायर रूट, 56 का है। किसका है ये 56 का स्क्वायर रूट है। आपको अगर बिलीव नहीं हो तो आप तुरंत निकाल के चेक कर देंगे। तो यानी कि जहाँ पर 56 होगा वही आपका सही आंसर होगा, और क्या होगा 56, ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और हमने किससे भाग दिया है, 3 से। किससे भाग दिया, देखिए 3 से, ये 3 और 56। इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नहीं चलिए दोस्तों, आज से वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया है, इसके बाद जो इसका एक पार्ट और अपलोड होगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, YT टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमें मोटिवेट करते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।